समय से लेकर के वाणी क्या करी, एते दिन त्रिलोक में हुति बुद्धि सुपन सो बुद्धि बुद्धि जागृत के प्रगटे पूरी नव तक। अब इतने दिनों तक वाणी स्पष्ट कर रही कि अब तक जितने शास्त्र बने थे, जितने सब कुछ बना था, वो सारा का सारा किस बुद्धि का था? सपने की बुद्धि का था। अब सपने की बुद्धि का जो ज्ञान था, अब उस ज्ञान में जो ज्ञान आया है वो कौन सा ज्ञान आया है? जागृत बुद्धि का ज्ञान है। अब जागृत बुद्धि के ज्ञान के आने के बाद इसी ज्ञान को समझ करके हमें परम धाम जाना है। इसीलिए कह रहे आया इलम लदुनी, कि शास्त्र इस दुनिया के अंदर जो आया है उसका नाम इलम लदुनी है, और यही इलम लदुनी जो ज्ञान अवतरित हुआ है यही परम धाम का ज्ञान है। बाकी दुनिया के जो शास्त्र है वो सारे के सारे दुनिया में माने जाएंगे। सपोज मान लीजिए एक कुटाजा मंदिर का व्यक्ति और एक किसी और गांव का है, कुटाजा वाला निमंत्रण देता है, बात समझ में आती है, ठीक है, लेकिन बाहर वाला कहता है कि नहीं मेरा मंदिर ही कुटाजा में है, तो ये तो कुछ बात नहीं बनी, ठीक है। तो जिसका जहां है उसको समझना, तो वाणी यही समझाना चाहती कि इल्लम लदुनी जो ज्ञान आया है वो एक परमात्मा की पहचान देता है, युगल स्वरूप के श्रृंगार की पहचान देता है, और क्या युगल स्वरूप उनका वर्णन करता है। कहे साहेब एक खुदाए, सारी दुनिया ने परमात्मा को अनेक शास्त्रों में अनेक चीजों से बांट दिया, और जब अनेक चीजों को बांट दिया गया तो उस शास्त्रों को लेकर के दुनिया भटकती रही, क्योंकि बहुदेववाद में पड़ी। एक सत्य विप्रा बहुधा वदंती, की एक सत्य को विप्र यानी ब्राह्मण बहुत प्रकार से बोलते हैं, और बहुत प्रकार से बोलते हैं। तो जो एक सत्य था वो कितने रूप में बदल गया? 33 करोड़ के रूप में बदला, और 33 करोड़ के रूप में बदला तो लोगों को ये लगा कि हम 33 करोड़ को पकड़े कि एक को पकड़े, और इसी एक को छोड़ करके 33 करोड़ में फंसे, लेकिन एक पे पीछे नहीं फंसे। पर वाणी कह रही है कि कहे साहेब एक खुदाई, कि जो ब्रह्म ज्ञान आएगा वो एक ही का वर्णन करेगा, 10, 15 हजार 20 लाख का वर्णन नहीं करेगा। जब नहीं करेगा तो उसी वाणी को आत्मसात करना चाहिए। तरफ पाए है कैल में, यही मार्ग केवल निजानंद संप्रदाय का धर्म ग्रंथ ही बता सकता, और कोई नहीं बता सकता। एक YouTube पर एक वीडियो वायरल हुआ होगा, जिनको सबने देखा, अनिरुद्धाचार्य भागवत प्रसिद्ध भागवत कथा, और ये सवाल वहां से ही खड़ा हुआ था, ये वाणी का ही जहां से ये शुरुआत है। किसी व्यक्ति ने कहा कि ये 33 कोटि देव नहीं होते हैं, तो उनके शिष्य ने बोला कैसे नहीं होते? तो हमारे गुरु के पास ले चलो, और वो गुरु के पास लेके गए। जब गुरु के पास ले गए तो वहां एक बात समझाने की वो सज्जन व्यक्ति का जिनका नाम जय किशन जी, वो बात समझाता है कि भाई 33 कोटि नहीं, जो है वो एक है, लेकिन वो इस बात को मानने को स्वीकार नहीं करता है। और जब वो इनकी पहचान ब्रह्मवाणी की पहचान देता है तो वो क्या बोलता है? ये तो सब फर्जी है। उसका एक ही बात है कि ये फर्जी है, लेकिन कौन ये कर सकता है कि जिसके सिस्टम और जिसके शास्त्र में प्रौढ़ बना हो वो व्यक्ति करा कि ये फर्जी है। मैं तो इतना कहता हूं कि निजानंद संप्रदाय का ज्ञान वेद सहित उनके साक्ष्यों के अनुसार, हमारी वाणी क्या कहती है कि एक परमात्मा है, और उसी एक बात को लेकर के वेद क्या कहता है? यो अन्याम देवता उपासते सना वेद पशुरे देवानाम यथा पशुरे स देवानाम, कि अन्य देवताओं को छोड़ करके एक परमात्मा की पूजा करता हो वही व्यक्ति बुद्धिमान है, और अनेकों की पूजा करता हो पशुरेव स देवानाम, कि वो पशु समान है देवों के बीच में। अब हम कहते तो बात छोड़ो, लेकिन ये आदि सृष्टि में आए वेद बोल रहे हैं। जब आदि सृष्टि में आए वेद बोल रहे कि एक की उपासना करना चाहिए, वही बहुदेववाद की सिस्टम को देखिए, वो बहुदेववाद में पढ़ करके कहां से कहां फर्जी सिस्टम लगा देते हैं। उनकी सृष्टि क्रम को देखिए। थोड़ा सा मैं विषय से भटक रहा हूँ, थोड़ा विपरीत जा रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ज्यादा ये सवाल है ना, लोगों के दिमाग में घर कर गया है कि यार ये बात किसी ने जवाब नहीं दिया। लेकिन एक चीज समझिए, हमारी वाणी क्या कहती है? जब नहीं उपजो मोहंकार, ना ही शून्य ना ही निराकार, कि जब कुछ नहीं था तब वो परम धाम केवल
अकेला। और उस समय ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादि की कहूं आपा बीती की, जब यहाँ संसार का सूर्य चंद्र नक्षत्र तारे कुछ नहीं थे, तब वो था केवल अकेला। किसने कहा? निजानंद संप्रदाय के सिद्धांत। अब वेद का सिद्धांत सुनिए, वेद क्या कहता? ना सदाशिवो सदाशिव तदानीम नासित रजो नो निर्मा परो किमा वरिवा कुहकस्य सर्वं अम्बकिम आसित गहनम गवीरम। कि जब कुछ नहीं था, ना सत था ना असत था। सत कहने का नाने कि सत रूपी अव्यक्त प्रकृति भी नहीं थी और व्यक्त प्रकृति भी नहीं थी। असत यानी व्यक्त प्रकृति, जो दिख रहा वो असत है, और सत यानी व्यक्त प्रकृति यानी जो खुली नहीं होती, जो कहा थी योग माया के ब्रह्मांड के अंदर अव्यकृत ब्रह्म में पड़ी थी। ये यहाँ पता लिखा होगा जिसमें देख सकते हो आप, अव्यकृत मंडल का जो थोड़ा नक्शा दिया होगा। तो ये अव्यकृत मंडल के अंदर प्रकृति का मूल सिद्धांत था। उस सिद्धांत का व्यक्त स्वरूप यानी अभी वो जैसे फूल होता है, फूल की कली एकदम जब सिकुड़ी रहती तो वो क्या कही जाती है? अव्यक्त। और जब वही 5-6 पंखुड़ियों वाली बन जाती तो उसको क्या बोलते हैं? व्यक्त हो जाना, यानी खुल जाना। जो नहीं खुला था वो खुल गया। तो ये तब की बात है, और तब की बात को लेकर के वेद कह रहा है कि उस समय की बात तो हम भी बोल रहे हैं। नहीं आकाश था, नहीं सूर्य था, तम आसित तमसा गुणम अग्र प्रकृतम सलिलम सर्वमाइदम। कि जब उस समय ये दुनिया का मोह तत्व रूपी जल नहीं था, और जो दिख रहा जो पी रहे वो भी जल नहीं था। मृत्यु आसित अमृतम ना रात्रे अहन आसित प्रकृत सलिल। तो वहां भी वो वर्णन करे उस मंत्र में कि ना मृत्यु थी, ना मृत्यु रूपी काल था, ना दिन थी, ना रात था, दिन रात कुछ भी नहीं था। उस समय की बात वेद कर रहे। अब इनके सृष्टिकर्म को देखिए, भागवत के सृष्टिकर्म को। वो कहता है कि नारायण की नाभि से कमल का फूल निकला, उस कमल के फूल से ब्रह्मा और शिव उत्पन्न हुए। फिर उनके वहां से क्या है कि उसकी अंगूठी से फिर और देव उत्पन्न हुए। वहां बहुत बड़ा एक खुलासा किया, दयानंद खुलासा करते हैं। धीरे धीरे खुलासा होते होते फिर कद्रू वगैरह, कद्रू से फिर शायद 13 कन्याएं उत्पन्न होती। 13 कन्याओं से किसी कन्या से घोड़ा उत्पन्न हो रहा, किसी से वृक्ष उत्पन्न हो रहा, किसी से गधा उत्पन्न हो रहा, किसी से बाघ उत्पन्न हो रहा। कल्पना कीजिए कि सृष्टि में प्रकृति सिद्धांत है, नारी से बालक या बालिका उत्पन्न होती है, घोड़ा गधा उत्पन्न नहीं होता। ये प्रकृति से विपरीत दिशा के सिद्धांत है। यदि मैं तो इतना कहता हूं कि निजानंद संप्रदाय में नारी या गर्भ से केवल संतान की उत्पत्ति लिखी है। जरायुष यानी गर्भ से संतान की उत्पत्ति लिखी है। अंडज से अंडे वाले जितने प्राणी हैं उनकी उत्पत्ति लिखी है। और उद्भिज यानी वृक्ष वगैरह उससे उत्पन्न होते हैं। लेकिन उनकी प्रकृति सृष्टि उत्पत्ति में नारी से वृक्ष भी उत्पन्न हो जाता है। अब बताइए कि ऐसे ज्ञान को कौन माने? जो ज्ञान प्रकृति से विपरीत है। इंसान से इंसान उत्पन्न होता बात समझ में आती है, लेकिन इंसान से वृक्ष उत्पन्न हो रहा, घोड़ा उत्पन्न हो रहा, शेर उत्पन्न हो रहा, हाथी उत्पन्न हो रहा, ये बिल्कुल किसी भी तरह से सम्मत नहीं है। और ये बात कभी कोई कथाकार कथा में नहीं समझाता, क्योंकि जो कथा समझाई जाती है वो तो केवल एक स्टोरी है। पर असली स्टोरी जो यदि श्लोक वाइज समझी जाए ना, तो किसी को यदि एक बार सही ढंग से श्लोक टू श्लोक भागवत सुने, वो दूसरी दिन हाथ जोड़ देगा, बाबा ये हमें नहीं चाहिए। क्यों मना करेगा? क्योंकि वहां जो लिखा है बिल्कुल शास्त्र सिद्धांत विपरीत लिखा है। मैं तो कहता हूं यदि हमारे धर्म ग्रंथ को फर्जी कहने से पहले वो व्यक्ति यदि अपने धर्म ग्रंथ को देख लेता होगा तो दूसरी बार ये नहीं कहता कि तुम्हारा फर्जी है और हमारा असली है। लेकिन वहां फर्जी का पूरा भंडार खड़ा है, और यहाँ पर जो शास्त्रोक्त सहित जैसा है वैसा यथावत बताया जाता है। तो वाणी वही समझाना चाहती है कि यदि ब्रह्म ज्ञान आया है तो ब्रह्म ज्ञान दुनिया में जो दिख रहा उसका वर्णन करता है, इधर उधर का वर्णन नहीं करता। वो ये कहता है कली में देखा ज्ञान अचंबा, कि ये कलयुग में अचंबित होने वाला ज्ञान क्या है? तो बोले इस सृष्टि को हवा में लटकते देखा, यानी गुरुत्वाकर्षण में देखा। क्या वो ऐसा को भागवत वर्णन करता है? वो नहीं करता। पर निरानंद संप्रदाय का सिद्धांत साइंस से मिलता जुलता है।
वेदों से मिलता जुलता है, लेकिन उस साइंटिफिक सिद्धांत को छोड़ करके व्यक्ति उसमें जाकर के उलझा और उसमें उलझने के बाद इसको फर्जी बताता है। इसलिए निराला संप्रदाय के अनुयायियों को कहा जाता है कि जितना पढ़ोगे, जितना समझोगे, उतना ही कुछ समझ में आएगा। और यही यदि कोई बाहरी व्यक्ति सवाल कर रहा, उसका जवाब नहीं दे पा रहे, इसका मतलब कि हम शास्त्रों के अध्ययन को नहीं करते। तो यही वाणी समझाना चाहती है कि पाई हकिल में क्या पाई, तो राह पाई। कैसी राह? कि एक सत्य स्वरूप परमात्मा को जाना। मैं बक्का पहुंची इन राह। इंद्रावती की आत्म कह रही है कि मैंने दुनिया के अनेक ज्ञानों को देखा, पर वो ज्ञान मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन ये निजानंद संप्रदाय का ज्ञान जब राज्य ने मुझे दिया, तो इस ज्ञान के माध्यम से मैंने कौन सा रास्ता पाया? तो बोले परम धाम वाला रास्ता पाया है। और देखा रोहल्ला। और बोले मैंने अकेले ने नहीं देखा, उसमें शामिल कौन है? तो रूप अल्लाह श्यामा महारानी ने भी परम धाम को देखा है। अब परम धाम देखने लायक चीज है, तभी तो देखा जा रहा है। यदि देखने लायक नहीं हो